बहुत मेन टॉपिक जो कि है हमारा हाउ टू प्रिपेयर हेयर बिफोर स्टाइलिंग। आप सबको पता है कि आप कितनी नॉलेज भी ले लो, मतलब हमें स्टाइलिंग करनी आ गई, सब आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन जो है दिमाग से जाता ही नहीं कि भाई हमारी स्टाइलिंग में वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा जो दूसरों की स्टाइलिंग। जब आप इंस्टाग्राम पे देखते हो ना, ऐसे स्क्रॉल कर करके देख रहे हो स्टाइलिंग वगैरह कि क्या फिनिशिंग है, मतलब एक भी बाल ऐसा कि कहीं से उठ नहीं रहा, उड़ नहीं रहा, कुछ नहीं, बिल्कुल इस फिनिशिंग के साथ। तो वो फिनिशिंग वाला जो है ना, दिमाग घुमा देता है कि भैया ऐसा करते क्या है स्टाइलिंग करने से पहले कि जो ऐसा रिजल्ट आ जाता है। कि आज मैं आपको A to Z सब बताने वाली हूँ प्री स्टाइलिंग, मतलब प्रिपरेशन के बारे में। स्टाइलिंग से पहले आपको बालों को प्रिपेयर कैसे करना है A to Z अच्छे से बताने वाली हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया, आपने समझ लिया, लेकिन उन चीजों को करने की टेक्निक भी मेन है। अगर आपने वो टेक्निक यूज गलत की, आपको नहीं पता चला कि अच्छा कैसे करना है, तो आपका फिर वही वाला क्वेश्चन ऐसे ही रह जाएगा, आपको कि गलत बता दिया। गलत नहीं बताया, थोड़ा सा उसमें आपको टाइमिंग भी देनी पड़ेगी ताकि आपको धीरे धीरे हाथ सेट होता जाए, कंफर्ट मतलब बनता जाए और आपका वो फिनिशिंग जो है, क्योंकि ये फिनिशिंग हमारी थोड़ी नेचुरल भी होती है जो कि हमारे एक्सपीरियंस के साथ साथ आती है। वो फिनिशिंग भी हमारी नेचुरल होती है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, वो एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस के साथ आती है वो वाली फिनिशिंग। सबसे पहले हमारा काम होता है बालों को, यहाँ पे ले लूं मैं, वॉश करना। आप अगर स्टाइलिंग कर रहे हैं तो आपको बालों को वॉश करना है। वॉश करने से क्या, आपने हमेशा देखा होगा कि मैंने आज वॉश किया बालों को, कल जो रिजल्ट है बालों का वो नहीं रहेगा। मान लीजिए आज वॉश किया, आज जो एक फिनिशिंग है, मतलब एक अलग सा आता है ना, आप लोग को खुद ही पता है कि एक बालों में अच्छा सा लगता है, उड़े उड़े से भी नहीं रहते, थोड़ा एक अपने आप ही अच्छे से सेट में रहते हैं। वो चीज ना आपके अगले दिन, आप जब अगले दिन कर रखोगे अपने बालों को, वो चीज नहीं आती। बालों में थोड़ा ऑयल भी आ जाता है, ऑयल ऑयल सा आ जाता है। तो जो एक नेचुरल चीज है ना, वो आपकी वॉश के बाद ही आती है। बालों का नेचुरल लुक जो है वो आपको वॉश के बाद ही आता है। अगर आप एक भी दिन लेट हो जाओ तो आपको वो चीज नहीं रहती जो कि आपके वॉश के टाइम होते हैं। तो सबसे पहले आपको बालों को वॉश करना है। वॉश कर लिया आपने, शैम्पू से वॉश करना है। कंडीशनर वगैरह का मैं आपको बता दूं कि कंडीशनर का क्या सिस्टम है। कि अगर मान लीजिए आप स्टाइलिंग के ऊपर डिपेंड है, आप स्टाइलिंग कैसे कर रहे हो, कुछ ओपन में कर रहे हो तो जिसे हमें थोड़ा स्टे के भी वो रहते हैं कि भाई टाप स्टे रहे, ओपन स्टाइलिंग में स्टे की दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो वो स्टे अगर आपको करना है तो बालों में कंडीशनर मत लगाओ, क्योंकि कंडीशनर लगाने से बाल थोड़े से हमारे हो जाते हैं ना सिल्की से, स्मूथ से, तो वो चीज मत लगाओ, फिर कंडीशनर मत लगाओ। बन वगैरह बनाना है कुछ और, या फिर मतलब बन में ही आपको कुछ क्रिएट करना है तो फिर आप लगा लो, है ना। तो आपकी स्टाइलिंग पे है कि आपको कंडीशनर लगाना है या नहीं लगाना। ये आपको सबसे पहले वॉश हो गया। शैम्पू हमेशा वॉश, लेकिन शैम्पू हमेशा लगाना। ये नहीं कि आप शैम्पू में भी ना लगाओ कि हमने तो कल ही वॉश किया था, आज शैम्पू की क्या जरूरत। शैम्पू लगाओ, थोड़ा सा कम लगा लो, क्योंकि कल वॉश किया था, आज ज्यादा की जरूरत नहीं है, लेकिन लगाओ ताकि एक अच्छा सा आपके जो भी डर्ट वगैरह है वो बालों से साफ हो जाए। फिर आ जाती है हमारी, वॉश हो गया, वॉश होने के बाद आता है प्री स्टाइलिंग। फिर आपको वॉश करने के बाद लगाना है प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट, क्योंकि आपके बाल गीले हैं। और मैंने बताया था कि अगर आपको प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगाने तो बाल वो हमेशा गीले बालों में ही लगते हैं। तो आपको गीले बालों में अपने टॉवल ड्राई कर लो, बस टॉवल ड्राई करके, और प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट जो जो भी आपकी नीड है, अपनी स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग जो भी नीड है वो आप लगाते जाओ। अगर आपको प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा अच्छे से जानना है, नहीं पता है क्या क्या होता है, तो आई बटन पे वीडियो है, आप वो देख लीजिए पहले। प्री स्टाइलिंग भी, ड्यूरिंग स्टाइलिंग भी, पोस्ट स्टाइलिंग भी, वो आप देख सकते हैं पहले, और फिर आप ये सब वापस से वीडियो पे आ जाए इस पे। और तो ये अच्छा, ये बात मैं आपको बताना भूल गई कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि सबके दिमाग में आते हैं, मेरे में भी आते थे, इसीलिए मैंने आपको आज क्वेश्चन लिखे हैं और उन क्वेश्चन का जवाब मैं आपको लास्ट में दूंगी। एक दो क्वेश्चन ही है, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देख लेना ताकि आपको वो क्वेश्चन थोड़े मेन से ही है कि आपके सबके दिमाग में आता है। अगर हमारे दिमाग में कुछ आ रहा है उसका जवाब मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या ही बात है ना। तो आप वीडियो को लास्ट तक देख लेना। तो ये हमारा प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट आपको लगाना है टॉवल ड्राई करके गीले बालों में। स्टाइलिंग के बाद आपका आ जाता है नेचुरल ड्राई। आपको
आपको लगा होगा कि इसके बाद हमें करना है स्ट्रेट ड्राई। नहीं, स्ट्रेट ड्राई नहीं, हमें करना है नेचुरल ड्राई। नेचुरल ड्राई मतलब ब्लास्ट ड्राई। ब्लास्ट ड्राई मतलब कि आपको सिर्फ जैसे हम घर पे करते हैं ना कि बालों को धो लिया और फिर अपना बस इस ड्राई लेके और बालों को पूरा भूत बना देते हैं, वो चीज करनी है। भूत नहीं बनाना, सिर्फ आपको नॉर्मली एक अच्छे तरीके से बालों को इस मतलब ड्राई करना है। 80% ड्राई कर लो आप। एक होता है ना कि आपने बाल बिल्कुल पानी वानी सब चला गया, लेकिन एक हल्की सी वो रह जाता है, एक गीलापन सा, थोड़ा सा जब हाथ लगाओ ना तो आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा भी है, वेटपन सा, गीलापन सा है हल्का हल्का सा, तो वो आपको 80% ड्राई हो जाता है। तो 80% आपको ड्राई करना है। ड्राई मतलब नोजल हटा के, वो जैसे कि मैं अब अपनी आगे की वीडियो में ड्राई करना भी बताऊंगी आपको, ब्लो ड्राई करना, तो उसमें आपको ब्लास्ट ड्राई भी आपको बता दूंगी कैसे करना है। तो बस आपको वैसे तो नोज जो उसका आगे से वो नोजल होती है ना, वो हटानी है और बस अपना ड्राई आपको पूरे बालों पे सुखा देने हैं बाल। नेचुरल ड्राई करके आपको करनी है स्ट्रेट ब्लो ड्राई। नेचुरल ड्राई के बाद आएगा आपका स्ट्रेट ब्लू डाई। स्ट्रेट ब्लू डाई जो कि आपको पता ही है कि हमारा बहुत मेन होता है स्ट्रेट ब्लू डाई करना। बाल जब तक स्ट्रेट नहीं होंगे तो आपके बालों में एक अच्छी वो भी नहीं आएगी, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपको करना है स्ट्रेट ब्लू डाई। स्ट्रेट ब्लू डाई के बाद आएगा आपका क्रीमिंग और फिर स्टाइलिंग। तो ये आपको होगा प्री स्टाइलिंग, समझ गए। स्ट्रेट ब्लू ड्राई करो, फिर उसके बाद आपको करनी है क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग जो हमारी सबसे माइक्रो क्रिम्पिंग होती है, क्रिम्पिंग हमेशा आप माइक्रो करेंगे क्योंकि क्लाइंट को हमेशा यही चाहिए होता है कि आप स्टाइलिंग करो लेकिन बालों में वो क्रिम्प ना दिखे, एक फिनिशिंग आए। तो उस फिनिशिंग के लिए आपको माइक्रो क्रिम्पिंग करनी होती है। और जब आप क्रिम्पिंग कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए आपको एक होता है हमारा स्टाइलिंग की बस हमें बालों में क्रिम्प करना है, खुले बाल रखने हैं और क्रिम्प करना है, तो उसमें आप फिर बड़े वाली क्रिम्पिंग यूज करो। लेकिन वैसे आप माइक्रो क्रिम्पिंग करोगे अगर आप स्टाइलिंग के लिए क्रिम्प कर रहे हो। क्रिम्पिंग से क्या होगा, आपके बालों में बहुत अच्छा बाउंस आएगा, बालों को ग्रिप मिलेगी और फिर आपकी आ जाती है स्टाइलिंग। जो भी आप करना चाहो स्टाइलिंग करो, जो भी आपको बनाना है अच्छे से बनाओ। तो ये हमारा हो गया स्टाइलिंग। उसके बाद ये सब मैंने बता दिया। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस है आपके दिमाग में, मुझे पता है, और ये क्वेश्चन नॉर्मल से होते हैं लेकिन फिर भी हमें नहीं पता होता क्योंकि मेरे भी सेम क्वेश्चन होता है, पर मैं सेम ही है, तो मैंने लिख भी रखे हैं यहाँ पे। हम देख लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले हम इनकी टॉपिक के हिसाब से ही चलते हैं क्वेश्चन में भी। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है वॉश में, कि अगर हम मान लीजिए क्लाइंट का हमें पहले से बुकिंग है, जो भी है, क्लाइंट ऑलरेडी वॉश करके आया है, बाल सूख चुके हैं, मान लीजिए उनका आज फंक्शन है, वह उन्होंने सुबह ही अपने बाल वगैरह वॉश कर लिए और अब वे शाम के टाइम में फंक्शन के लिए आए हैं, तो वॉश तो उसी दिन हुए हैं, तो गंदे तो है नहीं बाल, वॉश तो हो ही चुके अच्छे से, आपका रिजल्ट तो आ ही चुका है वॉश होने के बाद। लेकिन फिर आती है बात कि ट्रू स्टाइलिंग प्रोडक्ट कैसे लाएंगे अगर जब बाल वॉश ही नहीं है। तो फिर आपको क्या करना होता है कि आप हमेशा एक वाटर स्प्रे सबके पास होता ही है, तो आपको बालों को गीला करना है वाटर स्प्रे से। वॉश मत करो क्योंकि वॉश में कर चुके हैं ऑलरेडी, या फिर आप फ्रीलांसिंग भी हो कि भाई क्लाइंट ऑलरेडी वॉश करके बैठा है, तो आप फिर स्प्रे यूज करो, वाटर स्प्रे। बालों को गीला करो, गीला करके फिर आप लगाओ उसमें प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट। तो ये हमारा हो गया कि भाई अगर बाल वॉश हो चुके हैं ऑलरेडी तो क्या करें, ठीक है। और एक हमारा जाता है ब्लू ड्राई में। स्ट्रेट ब्लू ड्राई में क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन है वो आपको बता रही, फिर भी कुछ रह जाता है तो आप पूछ लीजिएगा प्लीज। स्ट्रेट ब्लू ड्राई में क्वेश्चन आ जाता है कि हम प्रेसिंग भी तो कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ही करने हैं ना, स्ट्रेट तो हम प्रेसिंग से भी कर सकते हैं ब्लू ड्राई करने में, क्योंकि मैं काफी दिक्कत होती है लोगों को ब्लू ड्राई करने में। प्रेसिंग करना थोड़ा आसान होता है, ब्लू ड्राई करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में तो ज्यादा दिक्कत होती है बल्कि बिगनर्स में। तो स्ट्रेट ब्लू ड्राई भी की जगह हम प्रेसिंग भी कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जब हम प्रेसिंग करते हैं तो बाल बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, बाल एकदम, मान लीजिए आपके बाल इतने हैं तो वे इतने हो जाएंगे, है ना, तो उन बालों में वॉल्यूम तो रही नहीं कहीं। स्ट्रेट तो आपने कर दी लेकिन वॉल्यूम तो बिल्कुल खत्म हो गई उनकी, और वॉल्यूम के बिना स्टाइलिंग तो आपको पता ही है क्या कैसी लगेगी। तो इसलिए आपको
ड्राई ही यूज करना है, प्रेसिंग यूज नहीं करनी है। और एक हमारा लास्ट एक थोड़ा सा क्वेश्चन होता है कि इतना सारा झंझट करने में, इतना सारा जो हम ये कर रहे हैं सारा, कि ये सब करने में टाइम कितना लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है ना। मतलब ये वाली चीज सब आप छोड़ देते हैं ये सब चीजें, क्योंकि हमें पता है कि इन सब चीजों में बहुत टाइम लगेगा और क्लाइंट इतना टाइम नहीं देगा। तो हम मतलब बस आप क्या करते हैं कि बस अगर क्रिम्पिंग की थोड़ी जरूरत है तो क्रिम्पिंग करते हैं, ना ड्राई करना, स्टाइलिंग करना, ना वॉश, ना कुछ नहीं करा, सिर्फ आप क्रिम्पिंग कर लेते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा ही फाइन बाल है तो क्रिम्पिंग कर ली और फिर स्टाइलिंग बना दी। तो ये वाली चीज होती है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको, अगर वही वाली बात है, आपको जो चाहिए उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपको रिजल्ट अच्छा ही चाहिए, आप क्लाइंट को कहो कि मैम अगर आपको रिजल्ट बहुत अच्छा चाहिए, जैसा आपने हमें या फिर कोई पिक्चर वगैरह अगर दिखाई है, आपको बिल्कुल सेम अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको हमें टाइम देना पड़ेगा। टाइमिंग आप अपने हिसाब से जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। उन्हें पहले ही बोल दो कि आपको मुझे 1 घंटा चाहिए, 1.5 घंटा चाहिए या फिर 2 घंटे, मतलब जो भी आपके अकॉर्डिंग आप अपनी उसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। आपको पता है कि आपको क्या चीज कितनी देर में कर लेते हो, आप स्टाइलिंग देख के समझ जाते हो आपको कि अच्छा मुझे ये वाला स्टाइल बनाना है यार, तो मुझे इतना टाइम लगेगा, है ना। आपको एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा मुझे इतना टाइम चाहिए, तो आप क्लाइंट को बोल दो कि मुझे इतना टाइमिंग चाहिएगा। अगर आप एक्सपर्ट भी हो तो भी मान लीजिए आप ये मान लीजिए आप कोई एक्सपर्ट हो, आपको वॉश भी करना है, फ्री स्टाइलिंग भी करनी है, नेचुरल ये सब चीज करनी है, तो फिर भी आपको कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है, अगर आप एक्सपर्ट भी हो तो ऐसा नहीं है कि टाइमिंग नहीं लगती, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो नेचुरल से ही है, मेरे दिमाग में भी आते थे पहले। तो ये था आज की हमारी क्लास, अच्छे से मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाए, आप सारी वीडियोस को देखते जाओ। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।